शादी के समय जब बातें होती हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है, लड़का नौकरी क्या कर रहा है, लड़के के क्या बिजनेस है, लड़के का पापा क्या कर रहे हैं, लड़के के कितना बैंक बैलेंस है, लड़के के घर में कितनी प्रॉपर्टी है, उसमें से लड़के के कितने भाई हैं, कब किसको कितना मिलेगा, ये सारी बातें सोचते हैं। मगर लड़की के दिमाग में एक ही बात होती है, क्या कमाने के लिए तो पुरुष बैठे हैं ना, आदमी बैठे हैं ना, वो कमाएंगे, अपने को तो केवल घर का काम करना है और वो कमाते रहेंगे। नहीं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा अपनी बेटियों को इतना दक्ष बनाइए, इतनी एजुकेशन दीजिए कि आने वाले समय में वो पुरुष से कंधा मिला करके कमा सकें, हर क्षेत्र में कमा सकें। देश की पिछले रिकॉर्ड देखिए आप, इस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है, इस देश की महिलाओं ने हवाई जहाज चला करके चांद पे पहुंचने की कोशिश की है, इस देश की महिलाओं ने देश के बॉर्डर पर सेना में तैनाती लेकर के वो कारनामे करके दिखाए हैं जो पुरुषों से कम नहीं हैं। आप अपनी बेटी को ये बातें क्यों सिखा रहे हैं? आप उनको हमेशा मोटिवेट करते रहिए, बिजनेस सिखाइए उनको। हर बिजनेस में महिलाओं की, माताओं बहनों की भागीदारी गवर्नमेंट ने तय कर रखी है, हर नौकरी में तय कर रखी है। आप अपने बच्चियों को क्यों पीछे रख रखे हैं? एक बात और कहना चाहूँगा, कभी भी प्रेशर मत दीजिए अपनी औलाद को, इतने मार्क्स ये आपको लाने हैं। मेरा अनुभव कहता है, मेरा तजुर्बा कहता है, जो 10th में फेल थे वो अरबपति बने हैं, और जो MA पास थे वो नौकरी करते ही रह गए। 2000, 10,000, 50,000 बस। तो फिर क्या पढ़ाए नहीं बच्चों को? नहीं, जरूर पढ़ाइए, जहां तक हो सके वहां तक पढ़ाइए। खुद आधी रोटी खा लीजिए, उस बची हुई रोटी को, उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाइए। मैं ये कहना चाहता हूं आपको। मगर उनको हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर सकें वो, ऐसा बना दीजिए। कभी भी बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करें, कभी भी उन पे ये प्रेशर नहीं करें कि तुम्हें ये बिजनेस करना है, ये नौकरी करनी है, ये बनना है। उन्हें अपने ऊपर छोड़िए, उन्हें क्या बनना है स्वयं चुनने का अधिकार दीजिए। जब वो स्वयं बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे। मेरा तजुर्बा कहता है, बाप डॉक्टर बनाना चाहता था, बेटा एक्टर बना और उसमें बहुत कुछ करके दिखाया। बाप सिविल इंजीनियर बना रहा था, बेटा नहीं बना और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। ये बातें केवल बातें नहीं हैं, ये मेरे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ करने का मौका देने की कोशिश में मैं शामिल हो जाऊं, ये इच्छा है मेरी। क्या आप इसमें सहयोग करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो इस वीडियो को सारे देश में फैला दीजिए, हर उस नवयुवक के पास में भेजिए, हर उस मेरी माता बहन के पास भी भेजिए जिनको घरों में लोगों ने MA पास करवा करके घरों में चकला बेलन के काम के सिवाय कुछ नहीं करवा रहे। घूंघट में बैठा करके एक गुड़िया रानी बना करके बैठा दिया। मैं चाहता हूं देश का हर नागरिक पैसा कमाए, हर देश का हर नागरिक कोई एक्टिविटीज सीखे, देश का हर नागरिक कोई ऐसी स्किल सीखे जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा देश में विकास किया जा सके। बहुत से ऐसे लोगों ने जो 5वीं 6वीं पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे आविष्कार किए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
आप में भी वो कारीगरी है, आपकी औलाद में भी वो कारीगरी है, वो क्षमता है आपके हर बच्चे में। उस क्षमता को, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। दोस्तों, जीवन, दुनिया कहती है मानव जीवन एक बार मिलता है, मगर इस एक बार में 1000 नहीं 1,00,000 मौके मिलते हैं आपको, और हर मौका वैल्यूएबल होता है। उसकी वैल्यू समझिएगा। जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे, वक्त निकल जाएगा। बहुत से लोगों का निकल गया, निकलता जा रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, मगर मैं कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है, और इस कुछ है के पीछे इतने राज छुपे हुए हैं कि आप ताज्जुब करोगे। पैसे के बिना मर जाता है आदमी, पैसे के बिना दवाई नहीं मिलती, पैसे के बिना खाना नहीं मिलता, पैसे के बिना समाज में इज्जत नहीं मिलती, पैसे के बिना आपके अच्छे रिश्ते नहीं होते, पैसे के बिना आपको वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, पैसे के बिना बहुत कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्यों नहीं मानते हो आप? दादाजी, हमें तो कुछ लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। अरे बेटे लोगों, मैं कहता हूँ पैसा मुंह का नूर है। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता, उस आदमी की हालत देखिए आप कैसी हो रही है। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, ये मैं मानता हूँ, मगर पैसा बहुत कुछ है, और इस बहुत कुछ के लिए